और इस 19वें श्लोक में श्री सूत गोस्वामी कहते हैं, चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम प्रजानाम वीक्ष वेदिकम वेद्याध्य यज्ञ संततये वेदम एकम चतुर्विधम। उन्होंने देखा कि वेदों में वर्णित यज्ञ वे साधन हैं जिनसे लोगों की वृत्तियों को शुद्ध बनाया जा सकता है। अतः इस विधि को सरल बनाने के लिए ही उन्होंने एक ही वेद के 4 भाग कर दिए, जिससे वे लोगों के बीच फैल सकें। श्रील सूत गोस्वामी कहते हैं यहाँ पे कि वेदों में जो वर्णित यज्ञ हैं, ये यज्ञ वे साधन हैं जिनसे लोगों की वृत्तियों को, लोगों की विचारधारा को, लोगों के चिंतन को, म्यूट क्यों नहीं करते? सबको बोलती जा रही है नीतू माता विजय, क्या बोल। तो यहाँ पर जो वर्णन है, हमारी वृत्तियां कैसी हैं? हर समय मन विचलित है, अशांत है, थोड़ी देर भी मन एकाग्र ही नहीं होता। कितना विचलित है कि क्लास चल रही है लेकिन क्लास के बीच में ही भी मन अपना काम लगा हुआ है, कुछ ना कुछ सोचते रहना, कुछ ना कुछ बोलने के लिए उसको उकसाना, या पूरा एकाग्रचित ना होना, कंसंट्रेट ना करना उस पर, श्रवण पर। तो इन्हीं मन की वृत्तियों को, मन के स्वभाव को, मन के आचरण को शुद्ध करने के लिए तरीका है ये वैदिक यज्ञ। जो वेदों में यज्ञ या अनुष्ठान बताए गए हैं, जीव की वृत्तियों को, मनुष्यों की वृत्तियों को शुद्ध करने के लिए जब हम वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जब हम वैदिक ऋचाओं का पाठ करते हैं, जब हम वैदिक ऋचाओं या श्लोकों को सुनते हैं, बोलते हैं, या फिर यज्ञ में उन वैदिक श्लोकों के द्वारा क्या करते हैं, आहुतियां डालते हैं, श्रील सूत गोस्वामी जी कहते हैं ये सब करने से, वैदिक शास्त्रों में बताए तरीके से यज्ञ अनुष्ठान करने से मनुष्यों की वृत्तियां, मनुष्यों की सोच, मनुष्यों की विचारधारा शुद्ध होती है। और इसीलिए श्रील सूत गोस्वामी कहते हैं, पहले तो एक ही वेद था और जिसका नाम था यजुर्वेद। लेकिन जब भगवान श्रील वेद व्यास जी ने देखा कलयुग के लोगों के लिए इस वेद को समझ पाना कठिन है, तो उन्होंने क्या किया, कृपा करके एक वेद से 4 विभाग करिए, वेदों के 4 विभाग कर दिए अलग अलग। जैसे श्रीमद् भागवत में ना कितने विभाग, 12 स्कंद कर दिए, जिससे आसानी से अलग अलग विषय उसको बांट दिया, अलग अलग स्कंदों में किस किस स्कंद में क्या क्या विषय समझाया जाएगा उसे बांट दिया। ऐसे ही वेदों में भी 4 विभाग किए, जिसमें से यजुर्वेद शुरू में पहला था, लेकिन और आसान सरल करने के लिए श्रील वेद व्यास जी ने, उन्होंने एक ही वेद के 4 भाग कर दिए, जिससे वे लोगों के बीच फैल सके और सुगम हो जाए, आसान हो जाए वेदों को समझना, और जिससे संसार के लोगों में इसे वैदिक ज्ञान को फैलाया जा सके। प्रभुपाद जी कहते हैं, पहले यजुर्वेद नामक एक ही वेद था,
और उसी में यज्ञ के 4 विभागों का विशेष उल्लेख था। एक ही वेद में चारों विभागों का उल्लेख था। और वो क्या था? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों का ही वेदों में एक ही जगह था। धर्म के लिए कौन से यज्ञ करने चाहिए, अर्थ के लिए कौन से यज्ञ किए जाए, काम के लिए कौन से यज्ञ, जैसे पुत्रेष्टि यज्ञ है ऐसे काम, और मोक्ष के लिए कौन से यज्ञ किए जाए। ये चारों के यज्ञ केवल एक ही जगह यजुर्वेद में वर्णित थे। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रील व्यास देव जी ने कृपा करके उन्हें अधिक सरल बनाने के उद्देश्य से वेद को यज्ञ के 4 विभागों में बांट दिया। 4 तरह के यज्ञ अलग अलग भाग कर दिए, आसानी से समझ आ सके कलयुग के बद्ध जीवों को, जिससे चारों आश्रमों का वृत्ति परक धर्म शुद्ध हो सके। चारों ही आश्रमों का वृत्ति परक, ब्रह्मचारी के लिए कैसा आचरण होना चाहिए, गृहस्थ के लिए कैसा आचरण, वानप्रस्थ के लिए कैसा आचरण, और सन्यासी के लिए कैसा आचरण, उनके स्वभाव के वृत्तियों के अनुसार, जिसकी जैसी जैसी वृत्तियां हैं, स्वभाव हैं, उसके अनुसार धर्म का आचरण उनको शुद्ध कर सके, या धर्म का आचरण करके वे शुद्ध हो सके। चारों वर्ण आश्रमों के मनुष्य, ब्रह्मचारी भी, गृहस्थी भी, वानप्रस्थी भी, सन्यासी भी, और फिर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद, इन 4 वेदों के अलावा पुराण, महाभारत, संहिताएं या आचार संहिताएं कह लीजिए, संहिताएं आदि 5वां वेद कहलाती हैं। 4 वेद तो ये हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, लेकिन 5वां वेद के रूप में पंचम वेद कहलाते हैं ये पुराण, और पुराणों के साथ में संहिताएं, जिसमें आचार्यों ने, ऋषि मुनियों ने कैसा कैसा मनुष्य को आचरण करना चाहिए वो आचार संहिताओं के माध्यम से बताया। और महाभारत, ये ऐसा ग्रंथ है महाभारत, जो इस महाभारत को ठीक से समझ ले, महाभारत में बताई शिक्षाओं के अनुसार जीवन ढाल ले, सारे विश्व को विजय कर सकता है वो। ऐसी महाभारत में मार्गदर्शन है या दिव्य शिक्षाएं हैं। और श्री व्यासदेव, श्री वेद व्यास तथा उनके अनेक शिष्य इतिहास प्रवृत्त व्यक्ति थे, और वे सब इस कली की पतितात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु थे। श्रील वेदव्यास जी भी और वेदव्यास जी के शिष्य भी, जैसे कौन शिष्य हैं, श्रील सुखदेव गोस्वामी, फिर उनके आगे श्रील सूत गोस्वामी, और फिर उसके आगे ये प्रमाणित गुरु परंपराओं के आचार्य श्री वेद व्यास तथा उनके अनेक शिष्य इतिहास में प्रवृत्त होकर इतिहास में बताई गई शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन ढालने वाले ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने इतिहास की शिक्षाओं को अपने जीवन में व्यवहारिक रूप दिया, और वे सब इस कली की पतित आत्माओं के प्रति अत्यंत दयालु। इस कलयुग की पतित आत्माएं, जिनसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठा नहीं जाता, जिनको सूर्य अस्त से पहले ना खा के बाद में, संध्या काल के बाद में खाते हैं, रात रात को बैठ बैठ के जो डिनर करते हैं, बैठ कर डिनर, और डिनर ऐसा करते हैं कि पता चलता है खुद ही पूरी तरह से तमोगुण में, आलस से, प्रमाद, निद्रा, और फिर वासनाओं के शिकार बन जाते हैं। कारण, गलत समय पे खाने पर मन में विकार आएंगे, और वही विकार या वासनाओं को मन पे कंट्रोल ना होने के कारण से वो विषयी जीवन जिएगा। और ऐसे विषयी कीड़े जो हैं काम वासना के,
इस कलयुग में अकाल मृत्यु का शिकार होते हैं। इसलिए वैदिक ज्ञान हमारी इंद्रियों को और मन को संयमित करने का एक साधन है। इस तरह का, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, फल स्वरूप संबद्ध ऐतिहासिक तथ्यों से, जो ऐतिहासिक तथ्य थे उन तथ्य या प्रमाणों को लेते हुए पुराण तथा महाभारत तैयार किए गए। कोई नॉवल की तरह काल्पनिक स्टोरी नहीं बनाई गई रामायण में, महाभारत में, भगवत गीता में, श्रीमद् भागवत में, बल्कि प्रमाणों के आधार पर ये लिखे गए हैं पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथ, जिनमें चारों वेदों की शिक्षा दी गई है। पुराण में, श्रीमद् भागवत महापुराण में और महाभारत में चारों वेदों की शिक्षा दी गई है। और चारों वेदों में जो शिक्षा है क्या? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में। जीवन के अंत समय में मोक्ष मिल सके, ऐसा जीवन कैसे जिया जाए। प्रभुपाद जी कहते हैं, छांदोग्य उपनिषद में भी वर्णन है। पुराणों तथा महाभारत को वेदों का अभिन्न अंग मानने में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। वेदों का अभिन्न अंग है, एक तरह से वेदों का ही आगे आसान भाषा में विस्तृत उसका अनुवाद कह लीजिए, टीका कह लीजिए, उसके सुगम कर दिया गया। उसको अलग नहीं मानना चाहिए वेदों से, श्रीमद् भागवत महापुराण और महाभारत को। और इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। छांदोग्य उपनिषद में पुराणों तथा महाभारत को, जिन्हें सामान्य रूप से इतिहास माना जाता है, पंचम वेद कहा गया है। विचार कीजिए, 108 उपनिषद में से एक उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद, और इस छांदोग्य उपनिषद में ये बात वर्णन है कि श्रीमद् भागवत महापुराण और महाभारत, इनको पंचम वेद माना जाना चाहिए। और फिलहाल जीव गोस्वामी के मतानुसार इस बारे में जीव गोस्वामी जी के विचार क्या है? जीव गोस्वामी जी कहते हैं, शास्त्रों की अपनी अपनी महत्ता आंकने की यही विधि है। अगर शास्त्रों की महत्ता को, शास्त्रों के प्रभाव को, शास्त्रों की प्रामाणिकता को अगर हमने आकलन करना है, जानना है, समझना है, कौन से शास्त्र प्रमाणित हैं और कौन से अप्रमाणित हैं, केवल मनगढ़ंत है, इसको जानने की यही विधि है। क्या विधि है बता दीजिए। हाँ बोलिए, क्या विधि है, बोलिए। क्या विधि है इसको जानने की? ऐसे मौनव्रत लेके सुनते हो जैसे बड़ा एकाग्रचित होके सुन रहे हो, कैसे ध्यान मग्न हो, और जब प्रश्न करो तो बस टाइम टाइम फिस हो जाता है उस समय, आंसर ही नहीं याद आता, होश ही नहीं, अलग ही अपनी दुनिया में जीते रहते हो, खोए हुए अपने। बैठते इतने अनुशासन में हो, एकाग्रचित हो गए वो, जैसे बस समाधि ही नहीं लगी, बाकी बड़ा एकाग्रचित, बड़े ध्यान पूर्वक सुन रहे। लेकिन जब प्रश्न पूछे तो बस मामला गड़बड़ है। जीव गोस्वामी जी के मतानुसार शास्त्रों की अपनी अपनी महत्ता को आंकने की यही विधि है कि शास्त्र की अगर कोई महत्ता को आंकना चाहता है, शास्त्र की महत्ता क्या है, शास्त्रों की प्रामाणिकता क्या है, जीव गोस्वामी जी के मतानुसार, तो ये प्रामाणिकता के जानने की यही विधि है। कौन सी विधि है? पढ़ो पढ़ो, शाबाश, कोशिश करो पढ़ने की। कौन सी विधि है प्रियंका माता?
हाँ, कौन सी विधि है? प्रियंका माता। कोई जवाब ही नहीं है प्रियंका माता के बाद। अनम्यूट करने दो उसको, जो म्यूट करके बैठे हैं उन्हें। जी, कौन सी विधि है? आंसर कहाँ से आएगा? बातें कर रही थी प्रियंका माता, आंसर कहाँ से? इसलिए तो मैंने पूछा, मेरे को पता है ना बातें, गप्पे ये मार प्रभु रही जी थी या बात कोई काम की नहीं बातें नहीं, कर रही बात थी, ही कर रही पूछा। थी प्रभु जी, वो कुछ बोल रही थी। कुछ बोल रही थी, अच्छा अच्छा, सत्य वचन कुछ बोल रही थी। तो ऐसे में क्या विधि है, जरा बताइए शास्त्रों की। अपनी अपनी महत्ता को कैसे आंका जाए कि ये शास्त्र में कौन सी विधि बताई गई, ये प्रमाणिक है कि नहीं, कैसे समझा जाए? थोड़ा सा प्रश्न को ट्विस्ट करके पूछो, आंसर गायब, फुर हो जाता आंसर। कोई नहीं मानता। कौन सी विधि है? अनम्यूट करने क्यों नहीं? जी प्रभु जी, नाम बोलेंगे उसको अनम्यूट करूं? हाँ, किसे अनम्यूट करना है? नाम? हेतल बोला ना। झपकी लग गई क्या आपको, या नहीं नहीं समाधि लग गई? नहीं हरे नहीं प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। यज्ञ, हेतल। यज्ञ विधि, यज्ञ विधि, यज्ञ। यज्ञ विधि। नीलम माता। नीलम माता को। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण, प्रणाम। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, विधि ये है कि जैसे ये इन- इन्हें जो अलग अलग करके बांधा है, क्योंकि जो हम पतित लोग हैं कलयुग के, तो ये एक साथ इतने बड़े, जैसे यजुर्वेद एक ही था पहले, तो इसको इसलिए बांधा गया कि जो हम जैसे पतित प्रश्न लोग क्या हैं, है, जैसे प्रश्न मालूम है या कमेंट्री चल रही है आपकी? प्रश्न क्या किया मैंने, क्या प्रश्न किया, बोलो जरा। हाँ, क्या प्रश्न है, प्रश्न बोलो किया शाबाश। हाँ, जीव गोस्वामी के मत के अनुसार किसी इस तरह से कि वो, आगे मैं भूल गई प्रभु जी, एक बार फिर से पूछ लीजिए, मैं समझ गई तो प्रश्न ही सब नहीं जान। पता, आंसर कहाँ से दिए चले जा रहे हो? मैं कहूँ कौन सी कमेंट्री चल रही है, कोई मैच की कमेंट्री है, क्या कर रहे हो? बोलती जा रही हो और आप प्रश्न ही नहीं पता कौन सा प्रश्न है। प्रश्न है जीव कि शास्त्रों की प्रमाणिकता को, शास्त्रों की महत्ता को आंकने की विधि क्या है? कैसे आका समझा जाए कि ये शास्त्रों में बताई गई विधि सही है? इसको जानने की, समझने का तरीका क्या है? जी, कौन से जी प्रभु शास्त्रों जी, को, पहले एक ये मालूम है किस शास्त्रों की बात हो रही है? किन जी प्रभु शास्त्रों जी, की ये बात? जो ये वेदों और पुराणों की बात हो रही है। वेदों और पुराणों की। वहां पुराणों नहीं लिखा, वहां पुराण लिखा है। पुराणों हाँ, की, कौन से पुराणों के? वेद और पुराण प्रभु जी, चार हाँ, वेद और पुराण, चार वेद। कौन से पुराण के? कौन से पुराण? महाभारत, महाभारत। महाभारत। महाभारत पुराण थोड़ी है। पांच, 18 पुराणों में अच्छा, महाभारत तो अलग रहता है, महाभारत पुराण में थोड़ी आता पांचवा, पांचवा है ना वो, पांचवा वेद, है। हाँ, पांचवा वेद है ना, पांचवा कौन है पांचों में? महाभारत। और इसके अलावा? चार प्रभु जी वेद जो है उनको इसलिए अलग अलग बांटा गया, क्योंकि अच्छे से समझ सके, मतलब सभी अलग अलग उसको पाठ कर दिए, अलग अलग बांट दिया, जैसे काम, अर्थ, मैंने अर्थ प्रश्न का। किया, महाभारत के अलावा पांचवा वेद और किसको कहा गया, वो नहीं दिया, कहीं और शुरू हो गई तो जैसे वो आंसर नहीं देना पड़े, जिससे मैं पूछ रहा हूँ और कौन सा पांचवा वेद बताया गया? वो नहीं पता, पर नहीं पता प्रभु जी। नहीं मालूम? जैसे श्रीमद् भागवत को पढ़ रही हो, यही है, कोई और मालूम तो? वही तो भागवत, श्रीमद् भागवत है, पंचम वेद कहलाते हैं। श्रीमद् भागवत और महाभारत लिखा तो है, पुराण और महाभारत। पुराण कौन सा? श्रीमद् भागवत। जी,
समझ गई प्रभु जी। आकलन की विधि क्या है माधुरी प्रेम माता? कैसे आकलन किया जाए शास्त्रों के, कि ये शास्त्र किस विधि को बता रहे हैं और वो हरे विधि कृष्ण। क्या है? जी हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी प्रयास करती हूँ। यज्ञ ही विधि है और उसमें हमें श्रद्धा होनी चाहिए, उसमें शंका नहीं होनी चाहिए। तो दो प्रश्न किए मैंने। हाँ जी प्रभु जी, यज्ञ फर्स्ट का आंसर है और सेकंड है कि शंका नहीं होनी चाहिए, हमें इसमें श्रद्धा होनी चाहिए। शास्त्रों के आकलन की विधि पूछी है मैंने, आकलन की विधि। जैसे किसी बात की पवित्रता को, प्योरिटी को, प्रमाणिकता को प्रूव करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए जो विधि है वो विधि क्या है? प्रभु जी बस इतना ही समझ आया है। प्रश्न जो है थोड़ा सा अगर घुमा के पूछा जाए तो बस हो गए कंफ्यूज। बोलिए रिया माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, वांछांग प्रणाम। प्रभु जी, जितना मुझे समझ आ रहा है आकलन की विधि ये होनी चाहिए कि अभी भी मतलब शास्त्रों की बातें अगर हम अपने जीवन पे अप्लाई करें तो वो चीजें हमें होती हुई दिखेंगी। जैसे भक्ति के लेके जितनी भी बातें अगर उन्हें हम करने की कोशिश करेंगे तो हमारा मन काबू में आएगा इस तरह से। तो ये मतलब एक तरह का आकलन हम कर सकते हैं कि ये चीजें अभी भी सच होंगी अगर हम अच्छे से फॉलो करेंगे तो। वराह मूर्ति प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, it has to be come through disciplic succession। प्रमाणिक गुरु ये ही आंसर है। कंफर्म जिस करेंगे। आंसर को पकड़ नहीं पा रहा, आपको मैंने थोड़ा सा प्रश्न क्या घुमा दिया, आंसर भी आप लोगों के दिमाग से कहीं और ही भाग गया, निकल Thank गया। you। ये विधि यहाँ पर बताई है शिला जीव गोस्वामी द्वारा। का मतलब क्या है? प्रमाणिक आचार्यों के द्वारा इसका आकलन किया जाए कि वेदों में बताई गई बात को अगर प्रमाणिक आचार्य प्रमाणित कर देते हैं, स्टेप्ड कर देते हैं कि हाँ ये बात सही कही जा रही है उस पर, तो इसका मतलब वो प्रमाणिक जो यहाँ पर शास्त्रों में बातें हैं वो सही हैं। प्रमाण किसने दिया इस बात का? प्रमाणिक आचार्यों ने, जो भगवान कृष्ण से चल रही परंपरा में जो आचार्य हैं, जो भगवान श्री कृष्ण का इस धरती पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, साक्षात हरि के ही समान है जो आचार्य। किंतु प्रभोर या प्रिया तस्य, लेकिन भगवान कृष्ण का इस धरती पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनकी शिक्षाओं का, उनकी आज्ञाओं का, उनके आदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले ये महान आचार्य प्रमाणित परंपरा के, ये इस बात का प्रमाण देते हैं कि सरल विधि क्या है यहाँ पर जो बताई जा रही है। चारों वेदों में यज्ञों का अलग अलग आश्रमों के लिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में रहने वालों के लिए कैसा कैसा आचरण यज्ञ होना चाहिए, अनुष्ठान करने चाहिए उन्हें, जिसके द्वारा वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करना, धन कमाना। काम इंद्रियों का तर्पण करना, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। और इंद्रियों का तर्पण कैसे करें? पहले धर्म का विचार और आखिर में मोक्ष मिल सके, इसका मार्गदर्शन चारों वेदों में। और उसको और सुगम, पहले एक वेद, कौन सा था एक वेद? पहले सबसे पहला वाला एक वेद कौन सा था? क्या नाम था उसका? बोलिए निशा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। यजुर्वेद प्रभु जी। यजुर्वेद सबसे प्रथम वेद था, उसको और आसान करते हुए और उसके 4 विभाग कर दिए गए। और अब 4 विभागों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद किए गए। लेकिन अभी और सुगम करने के लिए कलयुग के जीवों के लिए भगवान श्रीला वेद व्यास जी ने क्या किया? पुराण और उसके अलावा महाभारत, इनका संकलन किया। और वो भी प्रमाणिक आचार्य के द्वारा जब किया गया परंपरा में, तो परिणाम यही विधि है
उन यज्ञों को, अनुष्ठानों को जानने की, समझने की प्रमाणिक आचार्यों के द्वारा जब प्रमाणित किया गया, इसलिए प्रमाणित आचार्यों ने हमारी इस आरती को प्रमाणित नहीं किया जो पूरे संसार में गाई जाती है, धन संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। प्रमाणित आचार्यों ने इसे प्रमाणित नहीं किया। ये अप्रमाणिक तरीके से जिसने भी लिखी है, कोई है कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरिहर स्वामी। ये हरि शिवानंद जो नाम है, किस तरह का नाम है ये नाम है मायावादी, जो भगवान के रूप को नहीं मानते, उन्होंने ये लिखी है इस तरह से, उनके उससे लग रहा है। शिवानंद और ये हरिहर, इस तरह के कुछ नाम है। जो 12 ऐसे संप्रदाय हैं मायावादी संप्रदाय, उनमें इस तरह के नाम होते हैं। शिवानंद है और सरस्वती, इस तरह के नाम उनमें भी आते हैं। और जैसे केशव भारती, चैतन्य महाप्रभु ने एक मायावादी सन्यासी से जो उस समय सन्यास लिया, क्यों? मायावादियों को भी, उसमें भी भगवान की एक वो थी, लीला थी, मायावादियों को भी कृष्ण भक्ति में लाने के लिए। केशव भारती, ये भारतीय संप्रदाय है, उनमें से 12 में से मायावादियों का, जो भगवान के रूप को नहीं मानते या माया का बना हुआ मानते हैं रूप को। तो यहाँ पर यही बात को वर्णन किया गया है कि इन चारों वेदों और फिर चारों वेदों के अलावा पुराण, महाभारत और संहिताएं, इनको पंचम वेद गिना गया है। और पंचम वेद के रूप में कलयुग के मनुष्यों को और अधिक सरल तरीके से समझ आ सके, उसके लिए प्रमाणिक आचार्य, और उन प्रमाणिक आचार्यों में श्रील जीव गोस्वामी जी ने इस पर टीका की है अपनी, भागवत अमृत भी है और इस तरह की और टीकाएं की, जैसे और सरल तरीके से समझा जा सके। चारों आश्रमों में मनुष्यों को कैसा कैसा आचरण करना चाहिए, स्त्री पुरुषों को, इसको समझाया गया। और जब इस स्त्री पुरुष वाली मानसिकता से और अधिक कोई ऊपर उठ जाए, तो तब फिर श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ और उसके भी दशम स्कंद में तब प्रवेश मिलता है। इसलिए अभी तो पहले स्कंद के चल रहा है, लेकिन हमारी समझ कैसी हो रही है, अभी पूरी तरह से देहात्म बुद्धि से भरी हुई है। मैं और मेरे वाली विचारधारा पीछा ही नहीं छोड़ रही। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं गुजरात की रहने वाली हूँ, मैं बंबई का रहने वाला हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, पता नहीं क्या क्या भरा पड़ा दिमाग के अंदर। ये सारी विचारधाराएं दशम स्कंद में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इसलिए गंभीरता पूर्वक इस पर विचार कीजिए। अगर कोई श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद तक पहुंचना चाहता है, अभी से गंभीरता से लेना शुरू कर दो, नहीं तो होगा क्या, दशम स्कंद की स्टोरियां तो सुनोगे, पल्ले नहीं पड़ेंगे, हृदय में कोई भाव स्फूर्ति नहीं जागने वाली, केवल सुन ही सकोगे बस मत। इसलिए विचार कर लो, अभी से अपने सोचने के तरीके को बदलना शुरू कर दो कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। जीवेर स्वरूप है, जीवात्मा का स्वरूप क्या है, जीवात्मा का अस्तित्व क्या है, जीवात्मा की पहचान क्या है, कि वो श्री कृष्ण का नित्य दास है। हम कृष्ण के नित्य दास हैं और राधा रानी की नित्य दासी हैं। और इस मनोभाव में कृष्ण तटस्था शक्ति, भगवान कृष्ण की हम जो प्रमुख शक्तियां हैं, उनमें से एक प्रमुख शक्तियों में से तटस्था शक्ति कहलाते हैं। तटस्थता का मतलब क्या होता है? जैसे नदी के किनारे को कहते हैं तटस्थ, समुद्र के किनारे को कहते हैं तटस्थ किनारा। तटस्थता शक्ति हम भगवान के ऐसे शक्ति हैं जो अभी इस समय इस भवसागर के एक किनारे पर है।
एक तरफ हमारे है आध्यात्मिक जगत योग माया, दूसरी तरफ है भौतिक जगत महामाया। अब हमें निर्णय लेना है, हमें योग माया के संपर्क में रहना है या महामाया के संपर्क में रहना है। और हमने खुद चूज किया किसको? गृहस्थ आश्रम को। मतलब हम महामाया के संपर्क में रहना चाहते हैं। हमें अभी योग माया से संपर्क में भी नहीं आना, थोड़ी और अभी इस संसार की मोह माया में जह लें, थोड़ी और आसक्ति बना लें, कुछ और जन्म मृत्यु के चक्र भोग लें कुछ जन्मों तक, उसके बाद विचार करेंगे योग माया के संपर्क में जाने का ठीक से। लेकिन इस भौतिक जगत में रहते हुए भी हम योग माया के संपर्क में आ सकते हैं। कैसे? प्रामाणिक आचार्यों के द्वारा बताए गए यज्ञ अनुष्ठानों को जीवन में करके। और इस कलयुग का कौन सा यज्ञ है? इस कलयुग का यज्ञ कौन सा है? नीतू माता, कौन सा यज्ञ है इस कलयुग का? कहाँ गायब हो गई नीतू माता? कौन सा यज्ञ है सोनिया शर्मा माता? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि नाम संकीर्तन यज्ञ। हरि नाम संकीर्तन यज्ञ। इसलिए प्रामाणिक आचार्य चारों वेदों को, फिर चारों वेदों को और सरल करते हुए फिर उसके बाद पुराणों और महाभारत, पुराण और महाभारत को और संहिताओं को, और उन पर भी फिर टीका करके और आसान रखते हुए क्या बता रहे हैं? कलौ तद हरि कीर्तनात्, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर और उनके कृपा पात्र जो उनके अनुयायी हैं षड गोस्वामीगण, वो कृपा करके हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं कि कम से कम अब हम समझें और संकीर्तन यज्ञ को गंभीरता पूर्वक करें, जिससे इसी जन्म में कहीं हमारा मोक्ष का रास्ता या भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो सके। वैष्णवों का मोक्ष मायावादियों जैसा नहीं होता। वैष्णवों का मोक्ष होता है भगवत धाम में उनकी नित्य सेवा में जाना। मोक्ष का दूसरा वाला मायावादी अर्थ ना ले ले। मोक्ष का मतलब ब्रह्म ज्योति में घूमते रहना, ऐसा नहीं है वैष्णवों के लिए। हाँ, मायावादियों के लिए ऐसा ही है, ब्रह्म ज्योति में घूमते रहना, वो भटकते रहेंगे एक लंबे समय। फिर जब भगवान इच्छा करते हैं तो किसी वैष्णव घर में या ब्राह्मण घर में उन्हें जन्म देके भक्ति करने का अवसर देते हैं। इसलिए समझिए, प्रामाणिक आचार्यों के मार्गदर्शन में करिए इन सब यज्ञ अनुष्ठानों को। मन मर्जी वाले तरीके से मत करिए, पहले वाले जो भौतिकतावादी या कर्मकांडी वालों के तरीके से तरह तरह के अनुष्ठान, लेकिन कैसे? कर्म के फल की इच्छा से किए गए सकाम कर्मों के तरीके वाले, उसको बंद करना पड़ेगा, तभी जाके कहीं होगा प्राप्ति का रास्ता। गोपियां भी कर्म करती हैं, माखन निकालती हैं ढेर सारा, लेकिन किसने निकालती हैं? वैसे कहने को तो है कि वो बेचने के लिए, बेचना या अन्य प्रयोग के, लेकिन मकसद कुछ और ही होता है मन में। काश कृष्ण आज मेरे घर पर कन्हैया आ जाए तो मेरे माखन को खा ले आ जाके, और वहां पे उस समय में कोई और फल नहीं होता उनकी इच्छा कि बदले में हमें कुछ दे के जाए। तो निष्काम भावना से कैसे कृष्ण को वो प्रसन्न करना चाहती हैं? अपने उस किए गए कर्मों का फल अर्पण करके, जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही उन्होंने मेहनत कर करके, मंथन कर करके, पसीने बहा के निकाला माखन, और कृष्ण आकर मेरे घर का माखन खाए, ऐसा आपस में चर्चा। और आता है तो जानबूझ के भिड़ती है उनसे कि उनको कैसे भी उलझा के और थोड़ी देर तक उनका दर्शन हो सके, उनसे और थोड़ी देर हमें बातें करने का अवसर मिल सके। कृष्ण से विचार कीजिए, कृष्ण कैसे हैं? इस सारे ब्रह्मांडों के जीव जब तक कृष्ण प्रेम नहीं जागा किसी के, तब तक ही भटक रहे हैं, नहीं तो कोई भी कृष्ण को छोड़ना नहीं चाहता एक पल के लिए।
विशेषकर ब्रजवासियों से इसको समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। जो इसको प्रभुपाद जी कहते हैं, देखो ये ब्रजवासी, प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, मंगल आरती में भक्तों के निकल रहे थे, तभी एक ब्रजवासी ने कहा राधे राधे। प्रभुपाद देखो इन ब्रजवासियों ने राधा रानी के चरण कमलों की शरण ले रखी है, राधा रानी इनको प्रोटेक्ट करती है, कृपा करके। इसलिए हमें भी राधा रानी और कृष्ण भगवान की शरण ले लेनी चाहिए, अपने मैले मन की शरण छोड़ के, और निरंतर हरि नाम का अभ्यास करना चाहिए। कीर्तनिया सदा हरि, नाम गाने सदा रुचि। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भगवान श्रीला वेद व्यास जी की जय। श्री नर नारायण ऋषि जी की जय। विद्या की देवी सरस्वती माता की जय। श्रीला सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्रीला परीक्षित जी महाराज की जय। जय श्रीला प्रभुपाद महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि हरे हरे बोल। हरे कृष्ण जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। जी नीतू माता जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण। सॉरी प्रभु जी, मुझे बीच में बोलना पड़ा, मुझे वो 17-18 श्लोक कंप्लीट नहीं था, इसलिए मैंने बीच में बोला। नहीं था 17-18 प्रभु जी, उसका पहले ही पैरा हुआ था कल। आवाज गूंज रही है, सुन के बोलो कोई क्या कह रहे हैं। जी प्रभु जी, वो कह रहे हैं कि 17वां और 18वां श्लोक इनकम्प्लीट हुआ था कल, कंप्लीट नहीं हुआ था, खाली फर्स्ट पैराग्राफ ही हुआ था। पहले बताना था ना, सो के नींद खुल रही है अभी, अभी होश आ रहा है जब नहीं, क्लास मुझे पहले ही बोला, मैंने बीच में बोला था प्रभु जी। बीच में शुरू में ही बोलना था, या शुद्ध भक्ति माता को कहना था, याद रखती हूँ। जी उन्होंने सॉरी प्रभु मैसेज जी, आने किया से था प्रभु जी, हमें लगा ये श्लोक के उसको बाद। बेचारी को शुद्ध भक्ति माता को नींद आ जाती है, तो इसलिए पहले बोलना था ना, सोने से पहले उसके, जैसे वो पहले ही याद रखती थी। सॉरी प्रभु जी, आगे से याद रखूंगी। प्रभु जी उन्होंने स्टार्टिंग में बोला था, लेकिन ये श्लोक शुरू हो गया था तो लगा कि ये श्लोक के बाद आप लेंगे उसको, लेकिन समय ही फिर नहीं बचा उसके बाद में पूरे टाइम, क्योंकि बहुत बार कल ऐसे याद होता है ना दिलाना। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी राकेश प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, अभी आपने हमें ये बोला कि पुराण जो और वेद हैं वो प्रमाणों के आधार पे हैं। हम भौतिक जगत में बहुत सी चीजों के प्रमाण जो ढूंढते हैं वो इन्हीं में ढूंढते हैं। तो फिर आपने बाद में कहा कि इनको भी प्रमाणित करने के लिए हमें प्रमाणिक गुरुओं की जरूरत पड़ती है। ये मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आई बात। इसमें समझने वाली बात ये है कि 4 वेद, 18 पुराण, महाभारत और संहिताओं में आचार संहिताएं, या कह लीजिए कुछ उपनिषद भी कह सकते हैं, जैसे छांदोग्य उपनिषद से संबंधित कुछ वर्णन, तो ये सबको प्रमाणित करने के लिए नहीं चाहिए। आप उसका अर्थ थोड़ा समझ नहीं पाए, इसलिए आप इस तरह का अर्थ ले गए। जी जी। प्रमाणिक आचार्यों के द्वारा उन संस्कृत के श्लोकों का जो वेदों में है, पुराणों में है, महाभारत में, उसका सही अर्थ किया जाए। जैसे कई बार होता है ना, लिखा है कहीं पर रोको कॉमा मत जाने दो, वहीं पर ही नीचे दोबारा लिखा है, लेकिन लिखने वाले दूसरे ने क्या किया, उसमें क्या कह रहा, रोको मत, कॉमा रोको की जगह हटा के मत के बाद में लगा दिया, खाली कॉमे की जगह बदली है पोजीशन, इतने में सेंटेंस का अर्थ ही बदल गया, रोको मत जाने दो। जबकि पहले वाले का अर्थ कॉमा लग जाने से क्या हो रहा था, रोको मत जाने दो। ठीक ऐसे ही वैदिक शास्त्रों में संस्कृत के ये शब्दों के कई कई तरीके से अर्थ निकलते हैं, लेकिन अगर प्रमाणिक आचार्य नहीं है उसके अनुवाद अर्थ करने वाला, तो प्रमाणिक शास्त्र तो वही रहेंगे, लेकिन उसके अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, कुछ और ही अर्थ हो जाएगा, जो उसको एक तरह से कह सकते हैं मोक्ष की जगह उसको दोबारा से भवबंधन में उलझा देंगे वो अर्थ, जिसका प्रमाण है सैकड़ों संस्थाएं जो चल रही हैं
उन संस्थाओं में क्या किया जा रहा है देखिए जरा। आपके पड़ोस में चल रहा है गली के अंदर ब्रह्म कुमारी, जरा देखिए ब्रह्म कुमारी क्या कर रही है। ब्रह्म कुमारी अंदर जाइए ना कभी, मैं तो देख के आया वहां पे क्या तमाशा चल रहा है। अंदर महाराज ने भेजा जरा जा इन्हें समझा के आ। और समझाऊं तो क्या, वो तो मिलने ही नहीं आई मेरे से, घबरा के अंदर घुस गई किचन में। अब वो मैं उसे कह रहा हूँ उसको मिलना है, कहते मेरे पास अभी टाइम नहीं है। मैंने कहा उनसे पूछिए माता जी से टाइम कब होगा उनके पास में, तो अब टाइम ही ना बताए मेरे को। तो मैं समझ गया नहीं मिलना चाहती। तो वहां पे उन्होंने फोटो रखी है, ब्रह्मा विष्णु महेश में क्या किया, शिव जी की फोटो रखी एक तरफ रखी विष्णु भगवान की, बीच में ब्रह्मा जी की जगह अपने गुरु जो सिंधी थे लेखराज, उनकी फोटो को ब्रह्मा बना के बैठा दिया फोटो करके। अब बताइए ऐसी स्थिति में जब ब्रह्मा बना दिया किसी और को, जबकि वास्तविक ब्रह्मा कोई और है, चतुर्मुखी ब्रह्मा सृष्टि के, लेकिन ब्रह्मा के रूप में अपने गुरु को बैठा, गुरु के नाम से उनको बैठा दिया लेखराज, जो पाकिस्तान के थे उस समय के, सिंध की साइड के, सिंध के। अब उनको परिणाम में, अब उसके बाद अर्थ कैसे निकलेंगे उसके बाद विचार करो। जब उन्होंने ब्रह्मा जी किसी और को बैठा दे, हम विष्णु भगवान की जगह किसी और को अगर कोई आने लगे, शिव जी का किसी को, तो परिणाम में अर्थ के अनर्थ करना शुरू कर देंगे। ऐसे ही भगवान जी जी शंकर अवतार शंकराचार्य जी आए, तो शंकराचार्य जी ने क्या किया, उन्होंने देखा संसार के लोग तो नास्तिक बन गए बुद्ध भगवान के पीछे चल के। अब बुद्ध बौद्ध पंथ को उन्होंने खदेड़ के भारत से बाहर तो कर दिया 2700 साल पहले, लेकिन उसके बाद में जब आए 1700-1800 साल पहले शंकराचार्य जी, अब उन्होंने देखा ये तो बिल्कुल ही अनपढ़ हो गए सारे वेदों के मामले में, क्योंकि इतना लंबा गैप आ गया 1000 सालों का। 1000 साल में तो लोग भूल ही गए वेद क्या होते हैं, वेदों में ही भगवान के बारे में बताया। तो उन्होंने उससे फिर समझाने के लिए फिर प्राइमरी से का खा गा एबीसी करके तो शुरू करेंगे। किसी को अगर कोई पढ़ाई लिखाई अगर बचपन में नहीं कर पाया, तो प्रौढ़ शिक्षा में क्या करते हैं, उन्हें का खा गा सब करके साइन करना सिखाते हैं सब जैसे आपने सुना होगा प्रौढ़ शिक्षा वाला सिस्टम। तो जी उसी में जी वेदों को अब प्रौढ़ शिक्षा के हिसाब से सिखाने के लिए शंकराचार्य जी ने फिर वही निराकारवाद की फिलॉसफी को डालना पड़ा। पहले तुम सूर्य की प्रकाश तक जाओ, फिर प्रकाश के आगे बढ़ के फिर सूर्य लोक तक जाओ, फिर उसके और आगे अंदर प्रवेश करके फिर सूर्य देवता से भेंट करो, कर पाओगे। तो ऐसे एक एक स्टेप करके ज्ञानी योगी भक्त एक एक सीढ़ी करके फिर चढ़ाना शुरू किया शंकराचार्य जी ने। फिर शंकराचार्य जी ने एक सीढ़ी चढ़ाई ज्ञानी तक की, फिर उसके बाद में फिर योग की सीढ़ी चढ़ानी पड़ी उनको बचे हुए, फिर उनमें से जो है आगे जाके फिर भक्ति की तीसरी सीढ़ी पे पहुंचे जो भगवान के साकार रूप वो स्वयं कृष्ण है वास्तव में भगवान। ये बात फिर समझानी पड़ी अगर, तो इस तरह का ये मार्गदर्शन, वेद वही है, वेदों की प्रमाणिकता की जरूरत नहीं है, वेदों की ट्रांसलेशन की प्रमाणिकता की बात हो रही है प्रमाणिकाचार्यों से, उसके अनुवाद सही किए जाए, अर्थ का अनर्थ ना कर दिया जाए, ये बात पे बात हो रही है। वही अर्थ का अनर्थ करने का ही परिणाम है आज के समाज में भटकाव। वैदिक शास्त्र वही है लेकिन अर्थ का कुछ और ही अनर्थ कर दिया, ईश्वर का रूप ही नहीं होता, रूप ही नहीं होता, सब रटे जा रहे हैं। जबकि सिख गुरु भी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, हरि हरि नाम जपनतया कछु न कहे जमकाल, नानक तन मन सुखी रहे और अंत मिले गोपाल। अब बताओ गुरु नानक देव जी कहाँ छुपा रहे हैं कुछ भी। कहते हैं हरि हरि नाम का जो जप करता है, हरि किन का नाम है, हर कोई जानता है हरि नाम भगवान कृष्ण भगवान राम भगवान विष्णु भगवान नारायण, विष्णु जो अवतार है, जो हरि हरि नाम का जप करता है, गुरु नानक देव जी कहते हैं उसका यमदूत और काल कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नानक जी कहते हैं उसका तन भी सुखी रहेगा, मन भी सुखी रहेगा और अंत में गोपाल की प्राप्ति होगी। अब ये गोपाल किसका नाम है, सभी जानते हैं, दसों गुरु, लेकिन उसके बाद में आज जो उनके अनुयायी के रूप में है वो कहते नहीं जी ये जो बात कही जा रही है तो उस निराकार वायु गुरु के लिए कही जा रही है, वो तो निराकार है। अब ऐसी स्थिति में बताइए, खान पान बिगड़ा, रहन सहन कार्यकलाप बिगड़े, गुरुओं की भाषा समझ आनी बंद हो गई। तो ये सब जगह चल रहा है, खाली उनकी बात नहीं है। ऐसे मुस्लिम पंथ में ईश्वर का रूप नहीं होता, ऐसे ही ईसाई पंथ के अंदर गॉड कह रहे हैं लेकिन उसके रूप को नहीं मान रहे। ये सब भटकाव आता चला गया। जी इस प्रमाणिक आचार्यों के द्वारा वेदों की प्रमाणित, वेदों की सही टीका जो भगवान कृष्ण से चल रही परंपरा के माध्यम से एज इट इज जब प्रस्तुत की जाएगी तब समाज का भटकाव खत्म होगा या लोग जीव वापस भगवान ईश्वर तक लौट पाएंगे, भगवान कृष्ण तक पहुंच पाएंगे।
ये अर्थ है इसका। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जी नीतू माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आपने ये बताया था ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसमें कौन सी यज्ञ किए जाए? प्रभु जी एक बार फिर से बता दीजिए। इसमें बताया था जो 4 वेद हैं उन वेदों में अलग अलग तरह के यज्ञ और अनुष्ठान बताए गए हैं। किनके लिए बताए गए हैं? चारों आश्रमों का मतलब होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। आश्रम का मतलब होता है जिसके आश्रित होकर, जिसकी शरण में ले रहकर हम मोक्ष या भगवत प्राप्ति कर सकें। तो जो ये 4 आश्रम हैं, इन आश्रमों में किस किस तरह के यज्ञ और अनुष्ठान जीवन में किए जाएं, ब्रह्मचारी के द्वारा, गृहस्थी के द्वारा, वानप्रस्थी और सन्यासी के द्वारा, जिससे जीवन के अंत समय में मोक्ष मिल सके, वो अर्थ भी कमा सके, इंद्रियों का तर्पण भी करें, लेकिन धर्म का विचार करते हुए, मन मर्जी वाले तेरे मन के बात में नहीं, धर्म का विचार करते और आखिर में मोक्ष की प्राप्ति कर सके। इसी को चारों वेदों में अलग अलग हिस्से बांटकर भागों में आसान सरल करते हुए व्यासदेव जी ने समझाया है, और उसको और आसान करते हुए फिर श्रीमद् भागवत महापुराण में समझाया गया है। अलग अलग लीलाएं भगवान और भगवान के अवतारों और उनके भक्तों की लीलाओं को सुना सुना के, ध्रुव महाराज का चरित्र, प्रहलाद महाराज का चरित्र, पृथु महाराज का चरित्र, और ऐसे वेद व्यास जी का जीवन चरित्र, नारद जी का जीवन चरित्र, ऐसे कई सारे प्रसंगों को लेकर ढेर सारे उनके आचरण से हम समझें। ब्रह्मचारी सनत कुमारों को लेकर, गृहस्थी प्रहलाद महाराज को, ध्रुव महाराज को लेकर, ऐसे अन्य गृहस्थी कई सारे उनको लेकर, वानप्रस्थियों में जो वानप्रस्थ में रह के ही उन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली, इस तरह के वानप्रस्थियों को लेकर, और फिर सन्यासियों को लेकर जो सन्यास में रहकर भगवत प्राप्ति कर गए। इसको और सुगम करके फिर श्रीमद् भागवत में करके आखिर में कलम फेंक दी। श्रीमद् भागवत के बाद कोई ग्रंथ नहीं लिखा। महाभारत पहले लिख दिया था, फिर कुछ 17 पुराण भी लिख दिए थे, फिर महाभारत भी लिख दिया, लेकिन आखिर में 18वां पुराण लिखा श्रीमद् भागवतम, जिसमें सारे वेदों का, सारे पुराणों का और महाभारत का सबका सार एक ही जगह दे दिया, श्रीमद् भागवत महापुराण। तो उसमें ही वर्णन फिर ये कर दिया चारों का एक साथ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। पहले भी एक साथ था यजुर्वेद में, पर बहुत कठिन था। फिर 4 विभाग किए 4 वेदों के नाम से, फिर उसको दोबारा सरल करते हुए उन्होंने श्रीमद् भागवत में वर्णन करके भगवत प्राप्ति या मोक्ष प्राप्ति का प्रमाणित करते हुए परीक्षित महाराज के भगवत प्राप्ति को उसको प्रूव कर दिए कि देखिए ये अब सरलतम है तरीका। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जी रिया माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, पांचवां प्रणाम। प्रभु जी आप वो दोबारा बता दीजिए, वो आपने क्या बोला, वो गुरु नानक जी क्या बोलते हैं? हरि 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 नाम जपन तया, जपन कछु न तया। कहे जमकाल। कछु न कहे जमकाज। जमकाल, जम मतलब पंजाबी में जम बोलते हैं, वैसे यम है, यमकाल, यमदूत, यमराज। कछु न कहे ठीक है जी। यमकाल, काल मतलब जो काल का ये चक्र चल रहा है, मृत्यु काल, मृत्यु को भी कहा जाता है। नानक तन मन सुखी रहे, तन और मन दोनों सुखी रहेगा, तन भी सुखी मन भी सुखी। अंत मिले गोपाल, और अंत में गोपाल की प्राप्ति होगी, नानक जी कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जी शुभम प्रभु जी अनम्यूट कीजिए। हरि बोल शुभम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी कॉल कर सकता हूँ आपको क्लास के बाद? जी कर सकते। जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी और कोई प्रश्न नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
हिज ग्रेस संदेवास प्रभु जी की हरे जय। कृष्ण। श्री गुरु महाराज जी की जय। जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आनंद हरि हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंड प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।